नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी चरक पालिका हॉस्पिटल में है। आपको बता दें दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी सरकार में एनडीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट है कुलदीप चहल, जिन्होंने अब कुछ योजनाओं को लेकर बात रखी है और उन योजनाओं को लेकर यहाँ के एनडीएमसी तमाम लोग काफी खुश हैं। आपको बता दें कि 2018 से रोगी को जो देखभाल का भत्ता है वो बंद कर दिया था, लेकिन अब एनडीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया है कि जितने भी रोगी के देखभाल का भत्ता है वो चालू हो जाएगा। तो हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ है, सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना की दोबारा से शुरुआत होने के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ समझ पाए हैं। सर क्या कहते हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि 2018 में जो रोगी देखभाल भत्ता है वो बंद कर दिया था, लेकिन अब उसकी शुरुआत कर दी, कैसे देख? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो हमारी खबर जाती है वो एनडीएमसी चेयरमैन या सेक्रेटरी साहब तक भी पहुंचती है और हमारे जितने भी तमाम सदस्य हैं एनडीएमसी के उनके पास भी पहुंचती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर रोगी देखभाल भत्ता मिलता था, वो किसी कारणवश 2018 में काट दिया गया। 7th सीपीसी के अंदर पहले वो 6 सीपीसी के अंदर वो हमारे को मिलता था 2000 रुपये। अब 7 सीपीसी में हमको फिक्स कर दिया गया है सबको। 7 सीपीसी में वो हो गया 5300 रुपये। तो वो उसके लिए हम 2018 से बहुत प्रयास कर रहे थे। प्रयास करते करते फिर हमने अपनी रिक्वेस्ट मैडम बांसुरी स्वराज, जो कि नई दिल्ली की सांसद हैं, और उनके अधिक प्रयास से ये पेशेंट केयर अलाउंस हमें मिला है। और जिन लोगों को मिला है उसके अंदर हमारे पैरामेडिकल के अंदर हैं ईसीजी टेक्नीशियन है, एक्सरे वाले हैं, वार्ड बॉय है, आया है, ड्रेसर है और लैब टेक्नीशियन है। इस तरीके के लोग हैं तमाम, कम से कम 150 से 200 लोगों का ये बेनिफिट मिला है। इसके लिए हम बहुत बहुत बांसुरी स्वराज जी का और अपने तमाम एनडीएमसी के जितने भी मेंबर हैं उनका, अपने चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी साहब का, और विशेष तो बांसुरी स्वराज जी हैं जिन्होंने इसके लिए अधिक प्रयास किया था और ये हम लोगों को मिला है। अब आपने इसके अंदर एनडीएमसी के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी कन्वेंस अलाउंस हमारे साथ ही था, वो भी पास हो गया है। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भी हमारे साथ हैं। हमारा लोधी रोड का हॉस्पिटल और जितनी भी तमाम डिस्पेंसरी हैं पैरामेडिकल के अंदर जो काम करने वाली हैं, सभी लोगों को ये इसका लाभ मिला है। इसके लिए हम पूरे पैरामेडिकल की ओर से तमाम मेंबर्स और विशेष बहन बांसुरी स्वराज जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपने देखा होगा कि एनडीएमसी कर्मचारी की जिसमें डेथ हो जाती है, अगर उनकी फैमिली उस मकान में रहती है तो वो लंबे समय तक रह सकते हैं, उस पे क्या कहें? ये एक वेलकम फैसला है जो कि हमारे एनडीएमसी ने करा है। इसमें क्या था कि काफ़ी पहले जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, किसी की डेथ हो गई तो उनके बच्चों को नौकरी मिल गई या उनकी वाइफ को नौकरी मिली, तो वो जो मकान में रह रहे थे वो मकान में वो भी रहते रहे। और बाद में ये हुआ कि उनको भाई निकलो यहाँ से, या तो पैसे भरो, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अभी ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है कि उनको जो है आगे जितना भी पीछे का है वो माफ़ कर दिया जाएगा और उनको आगे वो मकान अलॉट कर दिया, मतलब रह तो रहे ही हैं, उसी मकान को उनको अलॉट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई और सरकार आते ही एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए नई योजना, नई खुशखबरी मिली, किस तरीके से देखते?
देखिए, नई योजना जो भी आती है हमें बहुत अच्छी ही लगती है और इसका तो मैं मैडम बांसुरी स्वराज जी का और जो हमारे भाई राजेश जी हैं और उनके जो साथियाँ हैं जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत करी है, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि काफ़ी टाइम से हमारा पेशेंट केयर अलाउंस जो है मिल नहीं रहा था उतने पैसे, बंद हो गया था। पहले मिलता था, बंद हो गया बीच में, फिर 2018 से फिर से हमारे ये फाइट लड़ी गई। किसी ने कोई सुनवाई नहीं थी ना, जब से मैडम का आना हुआ है, हमारा को बहुत ही पॉजिटिव्स वाइब्स मिली है। बहुत अच्छा, मैं तो सबका धन्यवाद करती हूँ, खासकर बांसुरी स्वराज मैडम का धन्यवाद करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से एनडीएमसी के लिए 65 करोड़ का बजट मतलब अलाउड हुआ है कि 65 करोड़ के बस बजट को लागू किया जाएगा, किस तरीके से देख रहे हैं एनडीएमसी के विकास को? देखिए, जब से मैडम और ये बीजेपी आई है तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि उसका यूज़ बहुत अच्छे ढंग से होगा, सभी के हित में होगा, सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा। ये बहुत ही अच्छे खुशखबरी है कि इतना बजट होने के बाद और एक अच्छी सरकार है, उनके हाथों में होने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि उन्नति ही होगी, प्रोग्रेस होगा। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम आपके चैनल के थ्रू बांसुरी जी मैम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। ये पेशेंट केयर अलाउंस आप सोचिए, कोविड का भी टाइम निकला, सारा पैरामेडिकल स्टाफ इतना हाई रिस्क में भी सब काम करता रहा और वो चीज़ जो अटकी पड़ी थी उनके आने से और उनके अथक प्रयास से हम सबको ये मिली है। हम सबकी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक अलग ही उम्मीद पैदा हुई है सबके बीच में। हाँ जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने देखा कि एनडीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने नए-नए फैसले लिए, 35 योजनाओं को लागू किया, किस तरीके से देख रहे हैं और कितना विकास देख पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट रही है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आई। आते के साथ ही उन्होंने कई सारी योजनाओं पे काम करना शुरू कर दिया। हम लोग एज ए पैरामेडिकल स्टाफ चरक पालिका हॉस्पिटल में हम लोग भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो हम लोगों का जो लॉन्ग ड्यू है वो डिमांड फुलफ़िल हो। हमने परस्यू किया, हमें उतनी ज़्यादा पिछले 5-7 साल से हम लोग लगे हुए थे इसके लिए, लेकिन उस पे कोई इनिशिएटिव जो एक पहल होता है कि इस काम को कर दिया जाए, लोगों से मिलते थे, मेंबर से भी मिलते थे, लेकिन उस तरह का पॉजिटिव पहल नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जो है बांसुरी स्वराज जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी पॉजिटिव माइंडेड सांसद हैं वो और जितने भी लोग जाते हैं उनके पास, मैंने तो यही नोट किया है कि वो सबको प्रॉपर तरीके से वेलकम करती हैं। अगर उनका कोई जेन्युइन डिमांड है तो उसको कोशिश करती हैं कि उस डिमांड को फुलफ़िल किया जाए। हम लोग भी गए थे तो हम लोगों को उन्होंने बहुत ही आश्वस्त किया था कि आप लोगों का ये जेन्युइन डिमांड है, हम इसको पूरा करेंगे। तो उन्होंने इसमें इसको करके दिखाया है। बाकी और भी जो योजनाएँ हैं वो मुझे लगता है कि वो विकास की ओर है और यहाँ के जो एनडीएमसी एरिया में जो नागरिक रहते हैं उनके सुविधा को कितना और अपग्रेड किया जा सकता है, इस पे जो वो पॉजिटिव पहल है ये सरकार की तरफ से, एनडीएमसी की तरफ से। धन्यवाद। सर, किस तरीके से देख रहे हैं रोगी भत्ता जो आपको 2018 से नहीं मिल रहा था लेकिन अब शुरुआत कर दी है, किस तरीके से देख रहे हैं इस योजना को? ये मैडम जो हमारा 7-8 साल का संघर्ष था वो आज रंग लेके आया और सब कर्मचारी में खुशी की लहर है। उसका जो श्रेय है बांसुरी जी को जाता है और उनको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। पिछली सरकारों ने बड़ा उल्लू बनाया हमारा और हम बनते रहे, जहाँ जाते थे वहाँ हमें टॉफ़ी खिला के भेज दिया जाता था। हमारे राजेश जी आगे आए, बहुत मेहनत की है इन्होंने और कर्मचारी इनके पीछे लगे रहे और हम सब एक मुट्ठी बनके हम लोग लगे रहे। कर्मचारियों में बड़ी खुशी की लहर है। बांसुरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि ठीक, बैग वहीं रखा रहने दो, वही तो मैं कह रही हूँ। क्लोजिंग ही करनी है ना अब तो? ये कुछ और बोलना चाहते हैं, फिर ठीक है, कुछ और बात रखनी है क्या? ठीक है, करो स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी सर बताइए। मैडम, ये बताना चाहता हूँ मैं
कि हमारे जो चरक पालिका के अंदर काफ़ी टाइम से कॉन्टैक्ट बेसिस पे लोग लगे हुए हैं। नर्सिंग ओनली भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी है, बहुत लोग हैं जो कि अभी कॉन्टैक्ट पे लगे हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, उनकी उम्र भी निकले जा रही है। तो मैं बांसुरी स्वराज जी से और अपने एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल जी और हमारे नई दिल्ली के जो विधायक बने भाई प्रवेश वर्मा जी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, मैं उनसे भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और जो ये पेशेंट केयर अलाउंस का जो मुद्दा था, मैं बांसुरी स्वराज जी और कुलदीप चहल जी और जितने तमाम एनडीएमसी के मेंबर हैं और प्रवेश वर्मा जी, मैं उनका तहे दिल से और पूरे पैरामेडिकल की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है जिनका कहना है कि जो रोगी देखभाल भत्ता है जो 2018 से नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो 2018 का जो रुकावट है वो अब दूर हो गई है। कहीं ना कहीं जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज और यहाँ नई दिल्ली विधानसभा के जो एमएलए हैं प्रवेश वर्मा और कुलदीप चहल, सदस्य अनिल वाल्मीकि की देखरेख में ये निर्णय लिया गया है। और जिस तरीके से आपने देखा कि एनडीएमसी कर्मचारी में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं घर में रहने की जो छूट है वो नहीं मिलती, लेकिन अब वो भी अलाउड कर दिया गया है। और इन लोगों की एक और मांग है कि यहाँ पर कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं तो उन पर भी सुनवाई की जाए। पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, हम कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।